बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रोजा परफ्यूम्स और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है आइज़ोला ब्लू परफ्यूम। और ये रोजाज़ की 2023 की रिलीज़ है। थोड़ा सा आप लोगों को इसका मैं पैकिंग वगैरह दिखाऊंगा इसकी, उसके बाद इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। रोजाज़ के परफ्यूम्स की जो पैकिंग होती है डिफरेंट होती है, इसकी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वाइट कलर का बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसको। ये एक साइड है, ये बैक साइड हो गई और इस पर ये लिखा हुआ है अ फ्रेगरेंस बाय रोजा दव मेड इन इंग्लैंड। और ये साइड भी और फ्रंट हो गया इसका। ये साइड आप देख सकते हैं आइज़ोला ब्लू, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये आइज़ोला ब्लू है और ये सामने लिखा हुआ है रोजा परफ्यूम्स। और ये जो डिवाइडर है इसी से ये बॉक्स खुलता है ऐसे, और इसके बॉक्स के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त वाइट एंड ब्लू कलर का पैटर्न है, अगर आप इसको देख सकें तो। और ये जो इसका बेस है वो भी देखें ब्लू है और वाइट, बहुत ही प्यारा एक बॉक्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है इसका। और बहुत ही इसमें स्नग फिट बॉटल पड़ी होती है। एंड दिस इज़ द बॉटल, यू कैन सी दैट इट्स रोजाज़ परफ्यूम आइज़ोला ब्लू परफ्यूम। और ये रही इसकी बॉटल, या आप बैक साइड पे इस पर देख भी सकते हैं फ्रेगरेंस बाय रोजा दव मेड इन इंग्लैंड, ठीक है। और ये रहा इसका कैप। रोजाज़ के जो कैप हैं वो बड़े ज़्यादा फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। मैंने अभी तक जितने भी रोजाज़ ट्राई किए उनकी कैप्स समटाइम मुझे मिलती हैं, समटाइम्स नहीं मिलती। तो ये वकास अहमद से मैंने लिया, तो इसके साथ कैप थी, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ था। इसका डीकेंट आपको चाहिए तो भी वकास अहमद से मिल जाएगा, और फुल बॉटल चाहिए तो भी वकास अहमद से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसका ब्लू कलर का ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रिस्टल से लगे हुए हैं। इसकी कैप के ऊपर मैं आपको अलहदा से दिखाता हूँ। ये रहा इसका कैप, और ये सामने इसके कैप के ऊपर रोजा दव के जो है ना सिग्नेचर हैं, जो कि परफ्यूमर है बेसिकली, उसने अपने ही नाम से हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे हो गया। ओके, बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी फ्रेगरेंस, मैंने जब इसको ट्राई किया फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि यार ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परफ्यूम की याद दिला रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 से 15 मिनट, उसके बाद इट्स टोटली डिफरेंट फ्रेगरेंस। ये एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है और उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन उस परफ्यूम से बहुत डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ टेरी डी अमेज फ्रॉम द हाउस ऑफ अमेज। कुछ लोग कहते हैं ये उससे मिलता जुलता है, उसका नीश वर्जन है, उसका एक्सपेंसिव वर्जन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये उसका एक्सपेंसिव वर्जन नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें कि जिस तरह एक लाइम होता है, कच्चा लीमू एक होता है। कोका कोला की बॉटल, मोस्ट स्पेसिफिकली कोका कोला इसलिए क्योंकि कोका कोला की जो एक खुशबू है ना, मुझे उसके बहुत ज़्यादा ये क्लोज लगी। लेकिन कोका कोला के अंदर अगर आप वो कच्चा लीमू या लाइम निचोड़ें तो वो जो आपको एक कोका कोला प्लस एक कच्चे से लाइम की खुशबू आएगी, वो रहा इसका स्टार्ट। समहाउ आपको वो टेरी डी अमेज की याद दिलाएगा, लेकिन 100% बिल्कुल नहीं। 100% आपको ये टेरी डी अमेज की इस फेज़ में याद नहीं दिलाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह कोका कोला की बॉटल के अंदर आपको डस्ट एंड ब्लैक पेपर डाल दें तो वो एक कोका कोला प्लस डस्ट प्लस ब्लैक पेपर्स, उस तरह की जो एक स्पाइसी सी डस्टी सी डस्ट की प्रॉपर एक जो गर्द की खुशबू होती है, उड़ती हुई मिट्टी की जो एक खुशबू होती है, वो खुशबू। तो यहाँ पे आकर ये लिटरली टेरी डी अमेज से डिफरेंट हो गया। और मैं जब इसको भी खुशबू कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर फील हो रहा है कि जिस तरह कोका कोला एंड डस्ट की एक खुशबू हो प्रॉपर। और आपको बिल्कुल जब आप इसको खुशबू करेंगे तो आपको इस तरह फील होगा। और एंड के अंदर लिटरली बिल्कुल जब इसकी आखिरी फेज़ में जब ये जाता है, अगर इसके नोट्स की बात की जाए तो इसमें ब्लैक करंट आपको मिडल फेज़ में मिलता है नोट्स में, जब आप एक वो पायरामिड देखते हैं नोट्स का। लेकिन मुझे जो इसका ब्लैक करंट मिला है वो लास्ट फेज़ के अंदर मिला है। और वो किस तरह के ब्लैक कोका कोला के साथ थोड़ा सा हल्का सा ये बबल गमी हो जाता है, स्वीट बबल गमी, लेकिन कोका कोला डोमिनेट रहता है। कोका कोला डस्ट एंड बबल गम, ये इसकी थर्ड फेज़ में खुशबू आती है। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत के ये टेरी डी अमेज से मिलता जुलता है। बहुत ही फिजीनेस फील होती है जब आप इसको इसके स्प्रे से खुशबू करें, तो ऐसे जैसे फिजी ड्रिंक होती है प्रॉपर उस तरह की फील होता है।
प्राइस इसकी मैं आपको पिन कमेंट में लिख दूंगा, मुझे पार्सल मिला था, मैं बहरहाल इसकी फुल बॉटल की जो प्राइस है वो नीचे पिन कमेंट में लिख दूंगा। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। रोजा दव है, सस्ता परफ्यूम ये नहीं होगा, नीश हाउस है, इसकी तमाम फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। बात करते हैं हम अपने, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ये यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज, मिडिल एज, सबको ये पसंद आने वाली खुशबू है। जेंडर की अगर हम बात करें, मैं ये फ्रेगरेंस लगाकर ऑफिस गया, मतलब साथ लेकर नहीं गया, ये फ्रेगरेंस ऑफिस लगा कर गया। तो मेरी फीमेल कोलीग्स ने कहा यार आज बहुत ही ज़बरदस्त फिजी सी ये खुशबू आ रही है आपसे और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। एंड आई वाज लाइक रियली, ये वाकई मुझे खुद भी इस तरह कोको कोला की तरह खुशबू फील होती है। तो उन्होंने कहा हमें दें, हमने ये लगानी है। तो मैंने कहा फॉर द टाइमिंग ये तो मेरे पास नहीं है, ये घर पड़ी है। तो बहरहाल ये बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, फीमेल इसको लगाना पसंद करती हैं, क्योंकि मेरी फीमेल कोलीग्स ने मुझे कहा कि हम इसको लगाना चाहेंगे। तो अगर जेंडर की बात करें, एज हो गया, जेंडर की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड इसको लगाया जा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे इसमें जेंडर का भी कोई ऐसे तरह का प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि मेरी फीमेल कोलीग ने खुद कहा कि हम इसको लगाना चाहते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें टेरी डी अमेज के जो न्यू बैचेस हैं, मैंने जहाँ तक सुना है न्यू बैचेस, हालांकि मैंने 2021 बैच लास्ट ट्राई किया है, 2022 या 2021, लेकिन मुझे पर्सनली मुझ पर वो परफ्यूम ठीक चल जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी 2008-2009 के अंदर हुआ करती थी, क्योंकि मैंने 2008-9 के अंदर टेरी डी अमेज जब इस्तेमाल किया था तो उस वक्त उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी, मतलब 8-10 घंटे तो ईजीली दे दिया करती थी। तो क्योंकि इसको लोग कंपेयर करते हैं उससे, तो मैं तो उस लिहाज से कह रहा हूँ। लेकिन इसकी लॉन्जिविटी मुझे 10+ आवर्स इजीली मिली, वेरी इजीली 10 आवर्स प्लस बल्कि मिली, इसकी लॉन्जिविटी मिली। और प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आप कह सकते हैं कि एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जिस पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मेरे फ्रेंड से, मेरे कोलीग से, मेरी फीमेल कोलीग से, वो मुझसे कम अज़ कम भी 1.5 मीटर दूर होती थी, 1.5 मीटर दूर होते थे, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक एसी वाले एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उस एनवायरनमेंट के अंदर इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आर्म लेंथ से ज़्यादा मिली। 1.5 मीटर तक भी मुझे लोगों ने इसकी खुशबू को फील किया। मतलब लिटरली एक दफ़ा तो इस तरह हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम लगाया हुआ है, और वो मुझसे 1.5 मीटर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, और मैंने उसको कहा करीब आओ, ये चेक करो, मैंने ये लगाया है, कि आप इसकी तारीफ़ कर रहे हो? तो लिटरली उसने जब करीब आके कहा हाँ, कहते इसी की खुशबू है। तो इसके 2 स्प्रेज मैंने उसको टोटल किए हुए थे। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन, बट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो गर्मियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको मज़ा कराने वाली है ये फ्रेगरेंस। और अगर हम बात करें ओकेजन की, मैं इसको ऑफिस लगा कर गया, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, आपको ओकेजन का प्रॉब्लम इस फ्रेगरेंस के साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। थम्स अप, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, 2023 की एक बेस्ट रिलीज़ में से एक रिलीज़ आप कह सकते हैं रोजा दव की तरफ से। हाँ, कुछ लोगों को ये टेरी डी अमेज के थोड़ा सा क्लोज लगती है, बट जस्ट इन द फर्स्ट फेज, उसके बाद इसका टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजाज परफ्यूम का आइज़ोला ब्लू परफ्यूम। थैंक यू सो मच।